जमीन वापस करो, मेरा जमीन वापस करो। भू माफिया मुर्दाबाद, वापस करो। भू माफिया मुर्दाबाद, भू माफिया मुर्दाबाद, भू माफिया मुर्दाबाद, मेरा जमीन वापस। भरोहिया ब्लॉक के अंतर्गत ये आने वाला मंझरिया गांव है जो जनपद गोरखपुर में आता है और ये इसका थाना पीपीगंज लगता है। इस तरह हमारी टीम यहाँ इस गांव में आई हुई है। आपको बता दें कि ये लोग बैनर काम करके जो खड़े हैं इसमें सीधा लिखा गया है भू माफिया मुर्दाबाद। आखिर कौन लोग भू माफिया हैं और क्या इन लोगों की कौन सी जमीन कब्जा कर रखी है या इनको जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है, ये सारी बातों को हम लेकर के चर्चा करते हैं। फिलहाल ये जो इस समय चल रहा है, अगर समस्या की बात करें तो 90% झगड़े जो है वो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज़मीन के झगड़े कई विवादों को जन्म देती है और वह विवाद अंततः हिंसा और हत्या जैसी चीज़ों में तब्दील हो जाता है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? कैसे क्या कितनी ज़मीन है आपकी? जमीन 5.5 बीघा लिया हूँ, 28.5 लाख रुपया दे दिया हूँ। किसको दिया आपने? वो कासिम और सभी दोनों ने मिल कर दिए। अच्छा, 28 लाख रुपया आपने दे दिया उनको? हाँ, 28.5 लाख। कितनी जमीन थी टोटल? 5.25 बीघा। तो आपको कब्जा मिला कि नहीं मिला? कब्जा दे दिए हैं, बोल रहे हैं कि कब्जा हटा लो, हमको पैसा नहीं मिला। पैसा पाने के बाद भी बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला है। तो पैसा तो आपने कहीं ना कहीं कैश दिया होगा या कहीं ना कहीं रिकॉर्ड? नगद भी है। दोनों है? हाँ, दोनों है। तो उसकी आपके पास पूरी प्रूफ है? लिख के स्टाम्प पर दिए हैं। अच्छा, तो अब क्यों बदल रहे हैं? अब बदल रहे हैं कि हम नहीं पाए हैं। कासिम भाग गए तो उसको कहे हम नहीं पाए। चलिए, ये आप देख सकते हैं कि पैसा पाने के बाद भी लोग कह रहे हैं कि हमको पैसा ही नहीं मिला। अगर इस तरीके की अंधेरगर्दी रहेगी तो कैसे समाज चलेगा, ये सोचने का विषय है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, थोड़ा सामने आइए। हाँ, क्या बताइए, कितना जमीन है आपका? 2 बीघा। कितना पैसा दिए हैं? 14 लाख। अच्छा, जमीन पे मिला कि नहीं कब्जा? जमीन कब्जा बा। कब्जा है ना? हाँ। अब क्या चाह रही हैं? जमीन चाहता है कि हमें जमीन छोड़ के भागो, हम नहीं देवे जमीन। जिससे आपने जमीन लिखवाया है, अभी रजिस्ट्री पूरी नहीं हुई है, तो पैसा दिया आपने, कब्जा है आपका? हाँ, 2 साल। 2 साल से आप जमीन पे कब्जा भी है। आज आपको कहा जा रहा है कि हट जाओ। हाँ, कल हटो, हम बेचब, हम नहीं जानती पैसा। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? पूछा आपने कि आपने पैसा जो हमसे लिया है? दोनों जने मिल के ले काशिफ, सभी मुन्ना काशिफ के भगा दे ले आ अपने आके बेचा तट जमीनिया कहता काशिफ के जा खोजा। हम कहाँ जाई खोजे? काशिफ के कल खोज के ले आवत, जब साथ में रहा दोनों जने तो खोज के ले आवत, गाय खोज के ले आवत। चलिए, ये जमीन में बड़ा झोल दिखाई दे रहा है। कुछ और भी महिला हमारे साथ सामने आइए जरा। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? 28.5 लाख रुपया में देले बानी, तोने पर कहने लगी 28.5 लाख रुपया में 6,60,000 हमके मिलल बा सभी मुल्ला। तो सभी मुल्ला कहने बीघा दे देव, हम लिख देवे। तो वो कहता मार्च में लिखे के, तो कहनी नहीं हमारा अब्बा चल तो हम कुछ पैसा दे रहे कुल लिखा, कहना हम नहीं लिखा, बेचा अपन जमीन। मतलब आपसे पैसा लेने के बाद अब वो आदमी चाह रहा है कि इसी जमीन को दूसरे को बेचे? हाँ, दूसरे बेच के दे दें। ये बेचे के लिए गाँव के लिए वहाँ ठड़िया होता। आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरगर्दी है ये। ज़मीन का पैसा लेने के बाद भी वह व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, अब आप ज़मीन तुम यहाँ से छोड़ दो और हम दूसरे को बेचेंगे। आइए, हमारे पास एक और व्यक्ति है, क्या बताएंगे इस मामले में? हम ले जैसे ये लगभग 2 एकड़ का प्लाट है इन लोगों का, तो इसमें सन 1/1/2022 से कासिम सभी मुन्ना दुर्गा प्रसाद के नाम से रजिस्ट्री है। तो ये लोग प्लाटिंग करके 2 डिसमिल 4 डिसमिल करके सबको जैसे दे दिए। किसी से 4 लाख, किसी से 14 लाख, किसी से 11 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 6 लाख ले लिए। जब ले लिए तो जोत वाली जमीन का जो है 6 या 7 लोगों से, उन लोगों से पैसा ले लिए, 16 बीघे का ले लिए। उसके बाद लेने के बाद इस मैटर को ज़्यादा मुझको पता नहीं था, तो लगभग 15-20 दिन पहले लोग मेरे पास गए कि हम लोग को ज़मीन से हटा रहे हैं। तो मैंने उस दिन जब गए तो हल्के में लिया, फिर दूसरे दिन लोग पहुँचे। हमने माननीय यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं माननीय फतेह बहादुर सिंह से हमने बात की कि मंत्री जी मामला ऐसे है कि लोग जो है पैसा दे दिए, क्योंकि उन्हीं के पास लोग जाते थे, कहते थे कि हमारा ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर दिए। तो हमने उनसे जब बात किया तो मंत्री जी ने स्पष्ट यही बताया
कि मेरे विधानसभा में कोई भी किसी गरीब का 1 रुपया लेके बचा नहीं पाएगा। जिन लोगों की जमीन है मैं उन लोगों को जमीन दिलाऊंगा। अगर कोई भी व्यक्ति बेअंदाजी किया, गलती किया, मैं उन लोगों को ईंट से ईंट बजा के रखूंगा। ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल मानी जा सकती है कि विधायक जी अपने क्षेत्र के जो सम्मानित जनता है उसकी समस्या को समझ पा रहे हैं और सुलझाने की भी कोशिश में लगे कर रहे हैं। आप लोग इस पूरे प्रकरण को अगर बात करें तो क्या थाने पे सूचना दिया था? थाने पर ये लोग गए थे, मुझसे पहले सूचना दिए थे, लेकिन थाने से कोई जो ये वो माफिया कह रहे हैं, सेम थाने वाले वही कह रहे हैं कि आधे इसलिए इन्होंने वहाँ जाना सकारात्मक नहीं समझा कि हम लोग वहाँ नहीं जाए। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस और जो भू माफिया हैं इनके साठगांठ दिखाई दे, इसलिए ये लोग वहाँ जाना बंद कर दिए। इसी क्रम में आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि आज डीएम साहब को अवगत करा दिया जाए कि ये मामला ऐसे है। जितनी गाटाएं हैं, जितने गाटे मिले उन गाटाओं पे तत्काल प्रभाव से पहले रोक लगा दी। दोस्तों, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ज़मीन के मामले में यह राजस्व विभाग की बहुत बड़ी फेलिंग है कि एक ही ज़मीन को 2, 3, 4, 5 बार रजिस्ट्री कर दिया जाता है और जो राजस्व विभाग है उसको इसकी सूचना ही नहीं है कि किस गाटा संख्या की कौन सी ज़मीन रजिस्ट्री कर दी गई है। ये एक ज़मीन के मामले में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि व्यवधान है, लोचा है और कहीं ना कहीं समस्या। अच्छा, अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती है इसके बाद हम माननीय योगी आदित्यनाथ से जाकर के अपनी समस्या को बताएंगे। ये जान रहे हैं वहाँ जाने के बाद समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे ये मेरा चैलेंज है और दावा है, कासिम मुन्ना नहीं पूरी हो इस जमीन पे अंदर चलिए, ये बड़ी बात है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, क्या बताएंगे जिसके आपकी भी कुछ जमीन का कितना पैसा आपने दिया है और कितनी जमीन थी? जमीन मेरा 1.5 बीघा है, मैं 8.5 लाख रुपया बेच रहा। तो हम लोग 18 तारीख को थाने पे गए तो वहाँ के एसओ बोले एक काम करो, तुम लोग जो पैसा दिए हो, अगर जो 5 लाख दिया है, कोई 10 लाख दिया है, उसमें तुमको आधा पैसा मिलेगा। मैं उनसे बोला ऐसा क्यों मिलेगा आधा पैसा, हम लोग पूरा पैसा दिए, पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो पूरा ज़मीन दीजिए हम लोग को। बोलते ऐसा नहीं होएगा। तो हम लोग बात किए, फिर सभी मुल्ला जो है इनसे बात किए, ये भी वही बात बोल रहे हैं। सीईओ के पास गए, वो भी वही बात बोल रहे हैं। ये लोग तीनों मिली भगत है, यहाँ के सीईओ, यहाँ के एससी, यहाँ के थाने के दरोगा सब मिले हैं। पैसा वो लोग से, सभी मुल्ला से, और ये दुर्गा प्रसाद जो जायसवाल हैं और कासिम है, ये लोग से, तीनों लोग से बात होती है, कनेक्ट है। ये लोग जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। चलिए, ये खबर जो भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी देख पा रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लेने की ज़रूरत है, चूँकि इन्होंने डीएम गोरखपुर को भी अवगत करा दिया है पूरे समस्या को लेकर के, किस किस गाटा संख्या में रजिस्ट्री होनी है, इन सारी बातों को बता दिया गया है। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जो राजस्व विभाग की खामियां हैं कि एक ही ज़मीन को कई लोग रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, इसको तत्काल संज्ञान लेकर के कोई इसका सॉल्यूशन निकालें ताकि एक व्यक्ति एक ही ज़मीन को कई बार न बेच सके। और ये जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ पे ज़मीन पैसे भी दिए हुए हैं और अपनी ही ज़मीन के लिए परिक्रमा भी कर रहे हैं। खबर कैसी लगी, संदर्भ अपनी राय जरूर दें।